हेलो, हम विशाल सर और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल चंदौली क्लासेस। आज हम लोग पढ़ेंगे कि दर्पण क्या होता है, मिरर क्या होता है। तो देखिएगा, दर्पण दर्पण किसे कहते हैं? तो दर्पण किसी चिकने पारदर्शी माध्यम का तल की एक पृष्ठ पर कलई अथवा लाल ऑक्साइड का लेप हो करके दूसरा पृष्ठ को परावर्तक पृष्ठ बना दिया जाता है, तो यह निकाय क्या कहलाता है? दर्पण कहलाता है। मतलब कोई एक वाले भाग को, जैसे इस वाले भाग को कलई कर दिया जाए और इसके पीछे वाले भाग को परावर्तक बना दिया जाए, तो उसे ही क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं। और दर्पण दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है समतल दर्पण और दूसरा होता है गोलीय दर्पण। समतल दर्पण क्या होता है? जो एक प्लेन हो, एक भाग प्लेन हो, उसके एक भाग पे कलई हो और दूसरा भाग परावर्तक हो, वो समतल दर्पण होता है। गोलीय दर्पण क्या होता है? जो गोल हो। गोलीय दर्पण क्या होता है? जो गोल हो, इसका कटा हुआ भाग एक तरफ कलई हो और दूसरे भाग से उसका परावर्तक हो। अब गोलीय दर्पण क्या होते हैं? यह गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है अवतल दर्पण और दूसरा होता है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण क्या होता है और उत्तल दर्पण क्या होता है? ये दो भाग होते हैं गोलीय दर्पण के। गोलीय दर्पण यदि किसी कांच के खोखले गोले को काटकर, कोई कांच का ऐसा गोला हो जो खोखला हो, उसको काटकर उसके एक पृष्ठ पर चांदी की पॉलिश या कलई कर दी जाती है। कोई यह खोखला गोला है और इसको बीच से काट देते हैं और काटने के बाद इस भाग को लेयर कर देते हैं और इस पे जो प्रकाश पड़ता है वह प्रकाश परावर्तक हो जाता है और यह प्रकाश दूसरी दिशा में फिर से चला जाता है, तो गोलीय दर्पण कहलाते हैं, जिसपे एक भाग कलई हो, दूसरा भाग परावर्तक हो। अब गोलीय दर्पण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है अवतल दर्पण और दूसरा होता है उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण क्या होता है? जो कटे हुए भाग में जो बाहर के तरफ कलई होता है और अंदर का पृष्ठ परावर्तक बनता है, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण क्या होता है? अंदर हुए अर्थात दबे हुए भाग में कलई हो और बाहर वाला भाग परावर्तक हो, उसे कहते हैं उत्तल दर्पण।